मैंने एक पानी की बोतल के अंदर एक छोटी सी कैमरा लगाया। फिर मैं बोतल हाथ में लेकर छोटी स्कर्ट पहनी लड़कियों के पास से गुजरने लगा। जहाँ जहाँ बोतल गई वहाँ वहाँ सब कुछ रिकॉर्ड होता गया ताकि मेरे फॉलोअर्स को बेहतर व्यू मिल सके। मैंने अपनी टोपी के अंदर भी एक पिनहोल कैमरा छिपाया था, लेकिन मुझे उस समय जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैं पहले ही मौत के जाल में फंस चुका हूँ। थोड़ी देर बाद मैं एक मेड थीम रेस्टोरेंट में गया। जैसे ही मैं वहाँ की एक मेड से फ्लर्ट कर रहा था, एक आदमी मेरे पास से गुजरा जो एक खास तेल की बोतल लिए हुआ था जिसमें रासायनिक पदार्थ भरे थे। उसी समय किचन में एक मेड ने बिना सोचे उस नए लाए गए तेल को पैन में डाल दिया। कुछ ही देर में उसी तेल में तले गए फ्रेंच फ्राइज की प्लेट मेरे सामने लाई गई। जब मैं खाना खा रहा था, एक और आदमी ने बुलबुले उड़ाने वाले पानी में वॉशिंग डिटर्जेंट मिला दिया और उस डिटर्जेंट में भी एक अलग रासायनिक तत्व था। तो जैसे ही मैं खड़ा हुआ, एक बुलबुला मेरे चेहरे के ठीक सामने आ गया। मैंने उसे फोड़ दिया और अनजाने में एक और रासायनिक पदार्थ को सांस के साथ अंदर खींच लिया। फिर मैंने अपनी पानी की बोतल उठाई ताकि रिकॉर्डिंग जारी रख सकूं। जैसे ही मैं वाटर स्प्लैश गेम एरिया से गुजर रहा था, एक लड़की ने अचानक मेरे सिर पर पानी से भरा गुब्बारा फेंक मारा। जब वह पानी मेरे चेहरे पर गिरा तो जिन सभी रसायनों के मैं पहले संपर्क में आया था वे आपस में तुरंत प्रतिक्रिया करने लगे। अचानक मुझे कमजोरी महसूस हुई, सांस फूलने लगी और मैं जमीन पर गिर पड़ा। इत्तेफाक से ठीक उसी पल एक महिला सेलिब्रिटी की कार कार्यक्रम स्थल पर आ पहुंची। सभी लोग उस सेलिब्रिटी की ओर देखने लगे। किसी ने भी मुझे गिरते हुए नहीं देखा। आखिर में मैं चुपचाप सीढ़ियों पर मर गया और जो कुछ भी हुआ था वह सब एनी की योजना का हिस्सा था। लेकिन जैसे ही एनी जहर फैलाने का काम खत्म करके जाने लगी, उसने अचानक देखा कि एक लड़की मेरे पास खड़ी थी। लड़की के हाथ में एक चाकू था। वह मुझसे अपने फोटो वापस मांग रही थी और जोर दे रही थी कि मैं वे सारे वीडियो डिलीट कर दूं जो मैंने चुपके से उसके बनाए थे। जब उसे एहसास हुआ कि मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा तो उसे बहुत अपमान महसूस हुआ। गुस्से में आकर उसने सीधे मुझे चाकू से वार किया। कई बार वार करने के बाद उसे आखिरकार एहसास हुआ कि उसने किसी को मार डाला है। पास के लोग उसकी चीखें सुनकर दौड़े चले आए। इस तरह पुलिस ने जल्दी ही उस लड़की को पकड़ लिया। भीड़ के बीच खड़ी एनी असहाय महसूस कर रही थी क्योंकि उस लड़की के आने से उसकी पूरी योजना बिगड़ गई थी। घर लौटकर एनी बिस्तर पर लेट गई और कुछ देर सोचती रही। वह नहीं चाहती थी कि एक मासूम लड़की बलि का बकरा बने। अगले दिन एनी ने एक वीडियो ऑनलाइन पोस्ट किया जिसमें मेरी मौत का पूरा दृश्य दिखाया गया था। उसने वीडियो में 3 एनिमेटेड किरदार भी जोड़े और उन तीनों ने खुद को कातिल बताया क्योंकि एनी पुलिस को यह संकेत देना चाहती थी कि असली कातिल 3 अलग अलग रासायनिक पदार्थ हैं, ताकि पुलिस गहराई से जांच करे और उस लड़की का नाम साफ कर सके। वीडियो से मिले संकेतों पर शव की जांच करने के बाद पुलिस को पता चला कि जहां जहां लड़की ने चाकू मारा था वह किसी भी नाजुक अंग को नहीं लगा था और वीडियो से साफ था कि जब लड़की चाकू घोंप रही थी मैंने कोई विरोध नहीं किया। इसलिए पुलिस ने निष्कर्ष निकाला कि मेरी मौत पहले ही हो चुकी थी, चाकू लगने से पहले।